नमस्कार दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जन के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों त्रिकोण को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों त्रिकोण को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी माँ की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के मध्य से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की माँ की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाँव था। उसी गाँव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जी कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहा था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जी कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भागने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भाग सकते हैं, जिससे हमारी फसलें, इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को इस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुने दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उसे दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुने देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भगत हुआ आता है और वह खेत के बंद को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसे खेत में पहुंच। तभी राजा की नजर उसे अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उसे व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उसे जानवर को यहाँ पर देखा है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, राजन मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भाग है वो आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जी हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं, यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उसे अंधे व्यक्ति से कहता है, कहानी तुम मुझे झूठ तो नहीं कर रहे। एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कर रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भाग है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजा जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह हीरोइन आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है, यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे, इसलिए जो और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बाहर चला है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह राजा को कहता है, राजा ने संधे आदमी ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है, वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे ये कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की यह तक पहुंचाना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उसे अंधे आदमी के पास जाता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जान आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है राजन आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जी जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला, तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाज लगाया। तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है राजन आप जी हिरनी का पीछा कर रहे थे, वही हिरनी जब मेरे खेत में आई उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उसे बंद को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बंद को तोड़कर भाग है और यदि वह इस बंद को छलांग लगाकर पर करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह
गर्भवती है, इस कारण बहुत ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत की बंद को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है, और भी तो कोई जानवर यहाँ पर रह सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहा हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भी जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इसके आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पे। राजा उसे अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो माही माँ ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ ना कुछ तो कम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचने ही राजा उसे अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन ये कैसा प्रश्न हुआ। इस राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन ये सारी बातें जान दीजिए, आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक कम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या कम करना होगा। इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उसे अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उसे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी इस व्यक्ति को मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बैंड हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको चुन है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उसे अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उसे अंधे आदमी की खूबती की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है राजन आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठाता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर